नाजरीन, हर ड्रामे की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ होती जा रही है। आने वाली एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जीनिया वाकई फ़रियाल की डायरी को इसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी? क्या महक ज़रार को सीरत और जीनिया की असल हकीकत से आगाह करेगी? और क्या जीनिया शहराम और फ़रियाल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके कोई फ़ायदा उठा पाएगी, या ये तमाम चालें उल्टा इसी पर बारी पड़ने वाली हैं? आइए आज के रिव्यू में हम इन तमाम पहलुओं पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं शहराम की, जो बज़ाहिर तो जीनिया के साथ अलग घर में शिफ्ट हो चुका है, मगर हकीकत यह है कि वो अपने दिल से अब भी अपने घर वालों को नहीं निकाल सका। हर लम्हा इसे अपनी माँ और बहन की याद सताती रहती है। इसका रवैया दिन ब दिन खामोश और उदास होता जा रहा है। जब दिल पर बोझ हो तो इंसान ना हंस सकता है ना किसी से दिल लगा सकता है, और शहराम भी बिल्कुल इसी कैफियत से गुजर रहा है। जीनिया बड़ी मोहब्बत से इसके लिए नाश्ते और खाने तैयार करती है, लेकिन शहराम बिना कुछ खाए ऑफिस चले जाता है, और इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो अंदर से मुतमईन नहीं है। जीनिया तो बड़े ख्वाब सजाए थे कि वो शहराम को इसके घर वालों से दूर करके सिर्फ अपना बना लेगी और एक अलग घर में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन अब इसके सारे ख्वाब बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जीनिया को अब भी समझ नहीं आ रही कि शहराम की इस खामोशी और बेजारी की असल वजह क्या है। वो ये समझ रही है कि शहराम शायद अपने घर वालों से नफरत करना लगा है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अब जीनिया का शक मुकम्मल तौर पर फ़रियाल की तरफ जाता है। ज़ारा को पहले ही फ़रियाल पर नज़र रखने के लिए लगा चुकी है, और जैसे ही ज़ारा ने शहराम और फ़रियाल की गुफ्तगू और साथ बैठकर नाश्ता करने की वीडियो जीनिया को भेजी है, इसके अंदर तो जैसे हसद की आग मज़ीद भड़क उठती है। जीनिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि शहराम इसकी खास को तो नज़रअंदाज करे, लेकिन फ़रियाल के साथ बैठकर नाश्ता करे और दिल की बातें करे, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के खाने का मुवाजना भी जीनिया के खाने के साथ करे। इसी को से और हसद में आकर जीनिया ज़ारा को वाज़ेह हदायत देती है कि अब वो सिर्फ ऑफिस की मुलाजमा नहीं बल्कि जीनिया की ज़ाती एजेंट भी है। अगर वो ईमानदारी से काम करेगी तो ना सिर्फ इसकी प्रमोशन होगी बल्कि इसे अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। जीनिया पहले ही ज़ारा को बहुत बड़ी रकम एडवांस में दे चुकी है, और इससे ज़्यादा रकम काम हो जाने के बाद देने का वादा कर चुकी है। इसीलिए ज़ारा अब अपनी पूरी दिलजमी के साथ शहराम और फ़रियाल की हर हरकत रिकॉर्ड करने लग जाती है। कई ऐसे लम्हात भी कैमरे में कैद होंगे जहाँ दोनों हंसी मजाक कर रहे होंगे, और यही क्लिप जीनिया बाद में फ़रियाल को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है, न सिर्फ ऑफिस से निकलवाने के लिए बल्कि ज़रार की नज़रों में गिराने के लिए भी। दूसरी तरफ फ़रियाल का दिल अब भी ज़रार के लिए धड़क रहा है। वो कई बार इशारा में अपनी मोहब्बत का इज़हार कर चुकी है, मगर ज़रार ने कभी खुलकर इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि जब भी वो फ़रियाल के साथ होता है इससे महक की याद सताने लगती है, और फ़रियाल भी ज़रार को यूँ चुप चुप कर देख कर परेशान हो जाती है कि ज़रार आखिर अंदर ही अंदर किस बात पर परेशान है। और फिर अचानक एक दिन जब ज़रार महक को देखता है तो ख़ुद पर काबू पा नहीं सकता और इसके पीछे चला जाता है, जबकि महक अपनी माँ की चेकअप के लिए अस्पताल आई होती है। यहाँ एक नहायत अहम मोड़ आने वाला है। ज़रार यकीनन महक से सवाल करेगा कि आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अगर धोखा देना था तो पहले मोहब्बत क्यों की? और मुमकिन है कि महक इसे आईने दिखाए कि पहले खुद को तो देखो, धोखा किसने दिया और मोहब्बत किसने की। मगर अफसोस की बात यह है कि महक शायद अभी पूरी हकीकत बयान न करे, जिसकी वजह से गलतफहमी मज़ीद बढ़ेगी। इधर घर में सीरत और जीनिया अपनी नई चालें चल रही होती हैं। सीरत परेशान है कि 2 महीने तो गुजरने वाले हैं और ज़रार अब दोबारा शादी करके बात करेगा। पहले तो इसने घर की कंस्ट्रक्शन का, ऊपर वाले पोर्शन की रिनोवेशन का कहकर बात टाल दी थी, लेकिन अब वो ये भी पूछेगी कि इन 2 महीनों में आखिर आपने रिनोवेशन क्यों नहीं करवाई। लेकिन जीनिया अपनी माँ को तसल्ली देती है कि जब तक मैं हूँ ये शादी कभी नहीं होगी। इसकी खुद एतमादी इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो कोई बड़ा खेल रचाने वाली है। जब ज़रार घर आकर बताता है कि आज महक से मिला है और वो पाकिस्तान वापस आ चुकी है, तो एक लम्हे के लिए जीनिया और सीरत के तो जैसे तोते उड़ जाते हैं। इन्हें डर होता है कि कहीं महक ने सच तो नहीं बता, मगर जल्द ही वो मुतमईन हो जाती है कि अभी ज़रार को कुछ नहीं पता। तब जीनिया मौके से फ़ायदा उठाते हुए ज़रार के जहन में जहर घोलना शुरू कर देती है। वो इसे बावर करवाने की कोशिश करती है कि महक के जाने के पीछे दरअसल फ़रियाल का ही याद था, और ये कि फ़रियाल शुरू दिन से ज़रार से मोहब्बत करती थी और इसे हासिल करना चाहती थी। ये सब खेल भी इसीलिए खेला था। ज़रार के जहन में पहले ही शक व शुबाब मौजूद हैं, और जब वो फ़रियाल की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ देखता है तो इसे जीनिया की बातें सच लगने लगती हैं। वो सोचने लगता है कि शायद वाकई फ़रियाल ने इसके साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। ये भी नहीं सोचा कि महक को मुझसे दूर करके फ़रियाल मुझे कितना तकलीफ़ पहुंचा रही है। हालांकि मैंने हमेशा फ़रियाल को अपनी बेहतरीन दोस्त समझा है और अपने दिल की हर बात इससे शेयर की है। यही वो मकाम है जहाँ कहानी ख़तरनाक मोड़ अख्तियार करती है और ज़रार मुमकिन तौर पर फ़रियाल से अपनी मंगनी ख़त्म करने का फ़ैसला कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, असल सवाल यह है कि क्या जीनिया की तमाम चालें कामयाब होंगी, या फिर ये सब सबूत और साजिशें आखिरकार इसके अपने ही गले पड़ने वाली हैं? क्योंकि शहराम भी अब जीनिया के रवैये से तंग आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता जीनिया का असल चेहरा शहराम के सामने खुल रहा है, क्योंकि जीनिया शहराम को बताए बगैर ही अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ प्लान करेगी, और रात को जब लेट घर आएगी और मीडिया भी दोबारा ज्वाइन कर लेगी तो शहराम को ये सब पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो यही चाहेगा कि जीनिया
जीनिया घर का ख्याल रखे और यहाँ पर यह भी मुमकिन है शहराम जीनिया को अपनी माँ से बातें करते हुए सुन ले, जहाँ वो अपनी जीत का जश्न मना रही होती है कि फिर किस तरह आपकी बेटी ने फरियाल और ज़रार में फूट दिलवाई और शहराम को फरियाल से दूर करके किस तरह शादी की और शहराम को इसके घर वालों से भी दूर कर दिया। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि आपकी बेटी कुछ भी कर सकती है और यही वो लम्हा होगा जब शहराम को बुरी तरह एहसास होगा कि इसकी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बहुत जल्द झूठ का पर्दा चाक होगा और तुम्हें सच्चाई खुद अपनी आंखों से नजर आएगी। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में शहराम सारा सच जान लेने के बाद जीनिया से अलग-अलगी का फैसला करेगा और जब जीनिया फरियाल को नुकसान पहुंचाने की आखिरी हद तक जाएगी तो शहराम फरियाल की मदद के लिए सामने आएगा और यही मोड़ होगा जहाँ कहानी हमें ये इशारा देती है कि आखिरकार फरियाल और शहराम एक हो सकते हैं। अलबत्ता ज़रार और महक का अंजाम अभी भी एक मामला बना हुआ है। तो नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं फरियाल के लिए बेहतरीन इंतखाब कौन हो सकता है, शहराम या ज़रार? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।